सब गोटा के गुड मॉर्निंग करै छी। हमर नाम है अंजलि झा। हमर मिथिला समाचार से छी। हमर चैनल के नाम है टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इन बिहार। मॉर्निंग के मतलब गुड मॉर्निंग के सुबह के मतलब की छै खबर से जाना के मतलब प्रयास कर रहल छी। तऽ देखी प्रयास कर रहल छी। तऽ हमर सर छथिन मनी जी, हुनका से जाने छी कि की सुबह के मतलब खबर है सर। गुड मॉर्निंग सब गोटा के प्रणाम करै छी। हमर नाम मनीष झा। अगर आप लोग देख रहे हैं मिथिला समाचार टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार। अभी सुबह का 9 बजने वाला है। बीती कल की घटना प्लस आज की घटनाओं के बारे में 2 मिनट में आप लोगों को बता दें। कल जो है सो पटना में ग्लोबल में मीटिंग हुआ। मीटिंग में जो है सो बहुत सारे उद्योगपति जो है सो पटना आए। अब बिहार में 40 कंपनियों ने अपना उद्योग लगाएंगे। बिहार में बिजनेस कनेक्टिंग में पहले दिन कंपनी के साथ 26,000 करोड़ का करार किया गया। 26,000 करोड़ का करार किया गया। और सबसे बड़ी मधुबनी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पंडोल में जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री है जो लीदर का, उस पर फोकस किया गया। और हम लोगों के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जो कि मधुबनी से आते हैं, तो मधुबनी और पूर्वी चंपारण मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है कि पंडोल को एक जो है सो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। 15,570 करोड़ का निर्माण कार्य क्षेत्र में होगा। बिजनेस कमेटी के समापन के सीएम आज मौजूद रहेंगे। मधुबनी में पंडोल में वस्त्र चमड़े की इकाई होगी शुरुआत। जो पंडोल में है उसका ओपनिंग है सितंबर में। इसका ओपनिंग है 2024 में, 15 सितंबर 2024 का इसका ओपनिंग है। और इसमें चमड़े के उद्योग पे जो है सो जो पंडोल का जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है उसके लिए ओपनिंग है। तो लगभग 40 कंपनियों ने अपना उद्योग लगाएंगे बिहार में। ये कल का में है। संसद भवन में संसद जो हम लोगों ने सामने में न्यूज चलाया था, संसद हमले की बरसी को सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जिसके कारण 5 आरोपियों को जो है सो पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया और दिलसद के घर में घुस गए और वो जो है वहां पे प्रदर्शन करने लगे। पुनरा धाम में सीता और लव कुश वाटिका बनेगा। सीएम के विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। शिलान्यास 72.47 करोड़ से बनेगा ये योजना। कल इसका शिलान्यास हो गया। और मधुबनी के लिए यह है कि वन विभाग ने रोक दिया सड़क चौड़ीकरण का कार्य। जो निधि चौक से स्टेशन तक 4 किलोमीटर के रेडियस में जो काम होने वाला था, निधि चौक से करीब 4 किलोमीटर, उसने वन विभाग ने अपना काम रोक दिया है। उस रीजन में ये बताया है कि बिजली का पोल और जितने भी वृक्ष हैं उसको काटने के लिए इसी कारण से वन विभाग ने उस काम को रोक लगा दिया है। सदर हॉस्पिटल, आज 100 बेड का सदर हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार है। उसका ओपनिंग 20 दिसंबर को होगा। अस्पताल और सबसे बड़ा शिक्षा विभाग से है। क्या शिक्षा विभाग में बहुत ही बड़ा न्यूज ये है कि पर डे जिलाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग को नोटिस दिया गया के पाठक द्वारा कि पर डे जो है सो आप कम से कम एक स्कूल का निरीक्षण करेंगे। 15 दिन का उनको रोड मैप दे दिया गया है। और हत्यारे की गिरफ्तारी मुआवजा के लेके जो हम लोग बताए थे, अनाठारी प्रखंड के मरुकिया गांव में छेदी राम का जो हत्या हुआ था, उसकी गिरफ्तारी के लेके 4 घंटा तक रोड को जाम रहा। प्रशासन आई वहां पे, मुख्य सड़क को जाम किया गया। घंटों ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। उसके बाद जो है सो ये शिक्षा विभाग से एक और खबर आई है कि व्हाट्सएप पे आपको छुट्टी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप शिक्षक हैं तो आप ये न्यूज जरूर देख लें कि व्हाट्सएप पे आपका एप्लीकेशन ऑन नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको लिखित रूप में आवेदन अपने एचएम को दिया जाएगा। वो एचएम का अप्रूवल कॉपी आपको लगेगा। ये शिक्षा विभाग से है। और डीईओ और डीपीओ की रोजाना एक स्कूल करेंगे निरीक्षण। पर डे एक स्कूल का निरीक्षण करेंगे। शिक्षा विभाग ने ये शेड्यूल जारी किया है। 9 वर्षों के बाद सिमरा के +2 स्कूल में प्रबंध समिति का गठन किया गया। बीएलओ ने शिक्षा विभाग के सभी लगभग प्रखंड में बारी बारी से अपना निरीक्षण कार्य चल रहा है। एक और न्यूज जो बहुत ही है कि आखिर आम चुनाव के बाद बीजेपी की जो सरकार है, जो आने वाली सरकार है, उससे क्या लोगों को उम्मीद है, उस पर कसम कस पूरा पेपर भरा हुआ है, पूरा न्यूज चैनल भरा हुआ है। आखिर 2024 किसकी कॉरिडोर पे होगी। और देश की स्मृति में अंकित रहेंगे बलिदान मोदी जी ने जो है कल जो है 2001 में जो संसद भवन पर हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उसके पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। पुराने संसद भवन में जितने भी शहीदों को श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित किया गया। और उसमें जो मौजूद थे वो जो है नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ उपस्थित थे। ये न्यूज है। और एक न्यूज है जो मोहन यादव ने मध्य प्रदेश और विष्णुदेव जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का
शपथ लिया। आज जो है सो राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लड़के से अपेक्षा लड़कियां इंटरनेट पे 9 घंटे समय बिताती है। एक सर्वे है वाशिंगटन का, इसमें यह बताया गया कि यूट्यूब पे, टिकटॉक हो या स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो इस पे लड़के से ज्यादा लड़कियां अपनी समय बिताती हैं। औसतन लगभग 9 घंटे वो लोग ऑनलाइन बिताते हैं। 2023 में 46% था, 2022 में 46 था और 2015 में 24 था। तो सबसे बड़ा यही है कि सभी किशोरों के पास आज के स्मार्टफोन है, 95% के पास लैपटॉप है, 90% के पास कंसोल 83% और टैबलेट 65%। चेतावनी के बाद किशोरों की लत से नहीं छूट रही है इंटरनेट, स्मार्टफोन या व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, वहां पे लड़कियां ज्यादा सक्रिय हैं लड़कों की अपेक्षा। प्रदूषण और तापमान बना हृदय रोग से मौत का कारण। कई देशों में जो एक रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया कि प्रदूषण और तापमान सबसे बड़ा हार्ट का मौत का कारण है। अभी अमेरिका के अभिनेता आंद्रे बुझेल का निधन हो गया। अमेरिका में चॉकलेट भी बना कैंसर का कारण। चीन में एंटीबायोटिक बेअसर हो रही है। देश के सभी अस्पतालों में उमड़ पड़ी है मासूम बच्चों की भीड़। ये चीन से खबर है कि एंटीबायोटिक, ये नेशनल, इंटरनेशनल प्लस लोकल में न्यूज यही है। और आज 9 से 12 बजे तक मधुबनी में बिजली कनेक्शन बाधित रहेगा, क्योंकि वहां पे विद्युतों के द्वारा जो है सो, वहां पे बुटकों के द्वारा जो है सो नाला निर्माण कार्य में जो बाधित हो रही है, जिसके कारण 33,000 वोल्ट को जो है सो केपी वाला लाइट स्विच करना की तैयारी है। इसलिए 9 से 12 बजे तक मधुबनी लोकल में सभी क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी। और आधार कार्ड को अपडेट करने का जो भी सूचना है, जिस व्यक्ति का 10 साल से ऊपर आधार कार्ड बने हुए हो गया है, आप लोग बायोमेट्रिक्स या उसमें अपडेट कर लें, नहीं तो आपका आधार कार्ड काम नहीं करेगा। शनिवार और रविवार को 2 बजे तक होगा रिजर्वेशन। यात्रीगण ध्यान दें, हम मधुबनी स्टेशन से बही जो आपको सुनने को मिलता है मिथिलांचल में, तो मधुबनी स्टेशन के लिए एक और खुशखबरी है। जो यात्री है मधुबनी स्टेशन के लिए शनिवार और रविवार को भी 2 बजे तक रिजर्वेशन टिकट ले सकते हैं। गांजा के साथ महिला किया गया गिरफ्तार। बासोपट्टी खबर है। डॉक्टर बनकर मरीज की दवा लिख रहे हैं सहायक। बाहुबली की पीएससी की घटना है। एक सहायक है राम कुमार जी, वो डॉक्टर बन के पर डे 100 पेशेंट को देखते हैं। संजय का शव पहुंचते ही परिवार में छाया मातम। लोकी में जो कल एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका पोस्टमार्टम के बाद जब वहां पे उसका शव पहुंचा तो वहां पे उसकी सड़क हादसे में हो गई थी मौत। ससुराल से घर जाने के क्रम में हुआ था यह हादसा, तो उसका बॉडी जो है सो घर पहुंचा तो काफी दयनीय स्थिति है। कटिया में 5 कमरों के ताला तोड़कर 15 लाख की चोरी। बेनीपट्टी की घटना है कटैया गांव में के निकट मंगलवार की रात भीषण चोरी घटना अंजाम दिया गया। चोरों ने मेन गेट ग्रिल काटकर कंचन ठाकुर, चंदन ठाकुर और रंजन ठाकुर के 5 कमरों में 8 ताला तोड़कर 15 लाख से अधिक आभूषण और कीमती सामान को उगाया। तीनों भाई दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी करते थे, तो घरवास में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे गिरीस्वामी। पुलिस मौके पर जाकर कर रही है मामले की छानबीन। यह है बेनीपट्टी की घटना। मैट्रिक का इंटर परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ देना होगा परिचय पत्र। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ देना होगा परिचय पत्र। बिहार बोर्ड ने ये कतारबद्ध मुक्त परीक्षा के लिए व्यवस्था किया है। आधार कार्ड से उत्तर पुस्तक पर प्रिंटिंग फोटो का भी होगा निष्पादन। ये है। और उत्तर बिहार में निवेश के सबसे अधिक प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने 40 MSU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वस्त्र, चमड़ा उद्योग आदि पर निवेश करने के लिए 250 करोड़ एयरटेल खर्च करेगी आईटी सेक्टर में। 250 करोड़ एयरटेल 250 करोड़ एयरटेल खर्च करेगी बिहार में। और तो अभी बिहार बिजनेस कनेक्टिंग 2023 का मीटिंग चल रहा है पटना के ज्ञान भवन में। वहां पे बहुत सारे आपके विदेश के भी कारोबारी सब आए हुए हैं। और उत्तर बिहार को निवेश के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव मिला है, जिसमें कुछ मैं बता दूं आपको, वस्त्र में, चमड़ा उद्योग में, खाद्य उद्योग में और उत्पादन इकाई में। तो 250 करोड़ एयरटेल खर्च करेगा। 40 MSU पर हस्ताक्षर वस्त्र चमड़ा उद्योग पर निवेश करने के लिए कहा गया है। भारतीय एयरटेल माइक्रोमैक्स 100 करोड़, माइक्रोमैक्स जो कंपनी है वो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी। इमेजिंग इफेक्टिंग 27 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 600 करोड़ खर्च उत्पादन में करना होगा निर्यात। 5000 करोड़ पटेल एग्रो निवेश करेंगी खाद्य क्षेत्र में। 274 करोड़ निवेश करेगी साड़ी एवं चमड़ा, सबसे ज्यादा 274 करोड़ साड़ी और चमड़ा उद्योग में 274 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी। बिहार में निवेश का यही समय है। संजय झा का कहना है राज्य की रोजी रोजगार प्रश्न बनाएंगी। समीर महासेठ ने कहा है कि बिहार कैंट उद्घाटन के समय महासेठ ने कहा कि बिहार की रोजी रोजगार प्राप्त राज्य बनाना उद्देश्य है। बिहार बढ़ेगा तभी सभी देश बढ़ेगा। आने वाले 3 वर्षों में देश के टॉप 10 राज्यों में से बिहार को लाना है।
5 वर्षों में टॉप 5 राज्यों की सूची में बिहार को शामिल लिया जाएगा। इसी प्रयास के तहत राज्य में उद्योग जगत की बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार से जुड़कर देखें, तो तभी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़े। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो कई सुविधाएं मिल जाएगी, इससे तीव्र गति से विकास होगा। यह भी एक सेज है। ये इन्होंने समीर महासेठ की वाणी है। और संजय झा ने भी कहा कि बिहार में निवेश करने का ये सही समय है, आप लोग बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। 15 वर्षों से बिहार जो आगे बढ़ रहा है। यही तमाम खबर थी अस्पताल में। और 20 दिसंबर को 100 बेड का हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल बन के तैयार है। आपको 20 दिसंबर को हम लोग वो भी कवरेज दिखाएंगे। यही थी आज की खबर। आप लोग देख रहे थे टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार मिथिला समाचार। तहे दिल से धन्यवाद, सब गोटा का प्रणाम करै छी, गोर लगै छी अहाँ सबके वीडियो यदि नीक लागल बा त अहाँ सब 76 31 66 पर कोनो मैसेज करब। और अहाँ के नीक लागल वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तहे दिल से धन्यवाद, सब गोटा का प्रणाम करै छी। मन की बात मनीष झा, अंजलि झा के साथ मिथिला समाचार में 9 बजे के खबर में। धन्यवाद। हमर नाम अंकुश झा, हमर मम्मी के नाम अंजलि झा। कृपया अहाँ सब हमर चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब करब। धन्यवाद। चैनल के नाम टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार, टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार, मिथिला समाचार /न्यूज।